कहानी की शुरुआत करते हैं। इसमें कहानी क्या है, दो बैलों की कहानी है। जैसे देखिए यहाँ छुरी नाम के छुरी के दो बैल थे जिनका नाम क्या था, हीरा और मोती। बहुत सुंदर, मेहनती और समझदार थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे एक दूसरे की भावनाओं को बिना बोले समझ लेते। जैसे तुम लोग जानते ही होंगे, जब एक मित्र होते हैं तो वे एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि दूसरे मित्र को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा मित्र अपने आप समझ जाता है। साथ काम करते करते, साथ आराम करते, एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह करते थे। एक दिन जूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। अब जूरी के जो दो बैल थे उन्होंने क्या किया, अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वे दुखी हो गए। रास्ते पर वे आगे बढ़ने से बचते रहे, लेकिन नया मालिक उन्हें मारपीट कर ले गया। शाम को जब वे नए घर पहुंचे तो उन्होंने चारा भी नहीं खाया। जैसे तुम्हें पता ही है, जब अपने घर से हम किसी और के घर जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही उन बैलों का हाल हो रहा है। तो वो चारा भी नहीं खा रहे थे वहाँ जाके। उन्हें अपना पुराना घर, मालिक जूरी और अपना स्नेह भरा जीवन याद आ रहा था। नया स्थान, नए लोग उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो अक्सर होता है कि हमें अपनी पुरानी चीज़ें कितनी याद आती हैं, कि अपना पुराना स्नेह, उसको वो उन दोनों को वो नया घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हीरा और मोती ने रात में मिलकर अपनी रस्सियाँ तोड़ दी। अब क्या है कि मतलब उनका मन तो लग नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी रस्सियाँ तोड़ना शुरू कर दी और अपने पुराने मालिक जूरी के घर लौट आए। जूरी के पास आ गए, अपनी रस्सियाँ तोड़ गए। सुबह जूरी ने उन्हें देखा तो बहुत ही खुश हुआ और प्यार से गले लग गया। गांव के लोग, बच्चे भी उन्हें देखने आए और उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। किसी ने रोटियां, किसी ने गुड़, किसी ने चोकर, किसी ने भूसा खिलाया। देखते हैं आजकल जानवरों से जिनको प्यार होता है तो ये सब खिलाती हैं। बच्चों ने कहा कि ऐसे बहादुर वफादार कहीं नहीं मिलते। एक बच्चे ने तो यहाँ तक कहा कि ये बैल नहीं, पिछले जन्मों के इंसान है। उनकी वफादारी और साहस देखकर सभी भावुक हो गए। मतलब उसकी सब गांव वाले सब तारीफ करने लगे कि इनको कितना लगाव है अपने उनसे, मालिक से। पता है, लेकिन जूरी की जो पत्नी थी बैलों को देखकर नाराज़ हो गई। उसको मतलब गुस्सा आ गया, क्योंकि वो उसके भाई के यहाँ गए हुए थे, गया के यहाँ, तो वहाँ से वो आ गए तो उसको गुस्सा आया। कहती कि ये काम से भाग आए हैं। जूरी उनका पीछे लेते हुए कहता है कि यदि उन्हें अच्छा चारा नहीं मिला हुआ तभी तो वे भागे होंगे। पत्नी गुस्से में बैलों को केवल सूखा भूसा देने का आदेश दे देती है। अब मतलब वो गुस्सा थी तो उसने बोल दिया, इनको कुछ नहीं देना खाने में, सिर्फ सूखा भूसा देना। बैल अच्छे चारे की आशा में नाथ की वो देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सूखा भूसा मिलता है। जूरी नौकर से चोरी छिपे थोड़ी खली डालने को कहता है तो वह मालकिन के डर के मारे नहीं डालते हैं। अगले दिन जूरी का साला बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है। रास्ते में मोती गाड़ी की खाई में गिराने की कोशिश करता है। जो बैल था वो सोचता है कि इसको खाई में गिरा दो, क्योंकि वो उससे परेशान हो गई थी कि उन्हें नहीं जाना था उस नए घर में। लेकिन हीरा समझदारी से उसे संभाल लेता है। घर पहुंचने पर दोनों बैलों की मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। उन्हें फिर केवल सूखा भूसा दिया जाता है। अपने साथ हुए अपमान और ख़राब व्यवहार से दोनों बैल बहुत दुखी हो जाते हैं। अब क्या करता है कि दोबारा आता है उसका साला और उनको ले जाता है बैलों को। वो मतलब रास्ते में वो सोचते हैं कि मोती सोचता है कि इस गाड़ी को खाई में ही गिरा दूँ, लेकिन हीरा उसको मना कर देता है। तो फिर भी उसके साथ चले जाते हैं। पता चलता है कि उन्हें सूखा भूसा दिया जा रहा है, उसके साथ ख़राब व्यवहार किया जा रहा है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं दोनों बैल। दूसरे दिन बैलों हीरा और मोती को हल में जोतने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों विरोध करते हैं। गया उन्हें बहुत मारता है, जिससे मोती क्रोधित होकर हल रस्सियाँ तोड़ देता है। अब क्या है कि मतलब उन्हें ज़बरदस्ती एक तो चारा भी नहीं दिया और ऊपर से उनको हल जोतने की कोशिश भी करने लगा। लेकिन अब वो गुस्से में थे तो वो नहीं आगे बढ़ रहे थे। उन्हें बहुत मारता है, इससे वो गुस्से में आगे क्या कर देते हैं, रस्सियों को तोड़ देते हैं। गया और उसके साथी लाठियाँ लेकर उन्हें पकड़ने जाते हैं। मोती
उनका सामना करना चाहता है, पर हीरा उसे समझाता है कि मनुष्यों पर हमला करना उचित नहीं है। अंत में दोनों पकड़ लिए जाते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें फिर सूखा भूसा दिया जाता है। मतलब वो जैसे तैसे फिर रस्सियाँ तोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर से उनको गांव वालों ने पकड़ लिया। फिर घर ले जाया गया, फिर उन्हें सूखा भूसा दिया गया। तभी घर की एक लड़की, एक छोटी बच्ची थी, जो चुपके से उनको दोनों बैलों को 2 रोटियां खिलाती है। वह लड़की अनाथ है। उसकी मतलब सौतेली माँ उसे सताती रहती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए वो बैलों से स्नेह करती है। होता है ना कि मतलब वो भी एक मालिक के सताए हुए थे, और वो भी अपनी सौतेली माँ से सताई हुई थी। तो 2 लोग जब इस तरह के होते हैं तो एक दूसरे की भावना समझते हैं। तो बैलों को भी उससे प्रेम और दया से अपनापन महसूस होता था। हीरा मोती अपने मालिक के घर में बहुत दुखी थे। वहाँ से भागने का निश्चय करते हैं। मोती क्रोध में मालिक पर हमला करना चाहता है, लेकिन हीरा उसे रोक देता है। हीरा थोड़ी समझदारी से काम लेता है, उसको रोक देता है कि ऐसे हमें हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर की छोटी लड़की उन दोनों की बहुत सेवा करती है। दोनों रस्सी चबाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। वे क्या चाहते हैं कि रस्सी तोड़ के अपना निकल जाते हैं, लेकिन मोटी रस्सी थी, वो दांतों से चबाते रहे, लेकिन वो टूटी नहीं। तो रात में क्या होता है, वही दयालु लड़की चुपके से आकर दोनों की रस्सियों को खोल देती है। उन्हें भाग जाने के लिए कहती है। उनसे कहती है कि तुम भाग जाओ, ऐसे मतलब कुछ ऐसा सलाह हो रही है कि तुम यहाँ जिंदे बचोगे नहीं। लेकिन हीरा और मोती उसके उपकार को याद करके तुरंत भागते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं भागते कि भाई अब हम भाग जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से इस बच्ची को पकड़ लें और इसके साथ कुछ गलत करें। तो लेकिन हीरा मोती उसके उपकार को याद करके तुरंत नहीं भागते। तब लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि बैल भाग रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर लोग बैलों को पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन हीरा मोती तेज़ी से भाग निकलते हैं। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद वे खेत के किनारे रुककर आगे क्या करना चाहते हैं ये सोचने लगते हैं। अब क्या है कि मतलब पहले तो वो भागना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोला छोटी बच्ची ने कि बैल भाग रहे हैं, तो उसकी आवाज़ को सुन के उनको भागना पड़ा। फिर वो भाग जाते हैं कि फिर वो एक खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में पहुंच के फिर आगे की योजना करते हैं कि हमें अब क्या करना है। हीरा मोती भूखे होने पर वो मटर के खेत में चढ़ते हैं। पेट भरने के बाद खुशी से आपस में खेलते हैं, सींगें मिलाकर ताकत आजमाते हैं। तभी एक भयंकर सांड क्या होता है उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है। दोनों पहले घबरा जाते हैं, लेकिन भागने की बजाय मिलकर सामना करने का निश्चय करते हैं। हीरा योजना बनाता है कि वो सामने से सांड का ध्यान भटकाएगा और मोती पीछे से उसको हमला करेगा। दोनों साहस और समझदारी से एकजुट होकर लड़ते हैं। यह प्रसंग तो इसमें क्या कहते हैं कि इस जगह क्या दिखा रहा है, उनकी एकता, साहस और सूझबूझ को दिखा रहा है कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ का सामना किया है। कि एक भयंकर सांड आता है जिसको दोनों बैल मिलकर सामना करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हीरा और मोती ने मिलकर एक क्रोधित सांड को बहादुरी से सामना किया। उसे दिया जीत के बाद मोती ने उसे और मारना चाहा था। मतलब वो दोनों ने मारा, तो वो मारने के बाद वो गिर गया। अब मोती चाह रहा है कि उसे और मारूं, लेकिन हीरा ने उससे कहा नहीं, गिरे हुए शत्रु का वार नहीं करना चाहिए। आगे चलते ही मोती मटर के खेत में घुस गया। तभी खेत के रखवाले लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो बच निकला, लेकिन मोती कीचड़ में फंस गया। अपने मित्र को संकट में देखकर हीरा भी वापस आ गया। अब क्या है कि जैसे मटर के खेत में ये खा रहे थे, तो अभी गांव वाले आ गए कि खेत में ये नुकसान कर रहे हैं या फिर खेती को बर्बाद कर रहे हैं, तो लाठी लेके आ गई। तो क्या हुआ, हीरा तो बच गया, लेकिन मोती का पैर जो कीचड़ में फंस गया। हाँ, अपने मित्र को संकट में देख के हीरा भी वापस आ गया, वो नहीं भागा। दोनों पकड़े गए, दोनों को पकड़ लिया। फिर उनको क्या कर दिया, एक कांजी हाउस पशुशाला में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में उन्हें पूरे दिन खाने को कुछ नहीं मिला। वहाँ कई पशु भूखे और कमज़ोर थे। मतलब उनको खाने पीने के लिए कुछ देते नहीं थे। ऐसे भूखे और बुरी हालत में ही वहाँ और भी जानवर थे। भूख और बुरी दशा देखकर हीरा मोती बहुत दुखी हुए। रात को
फिर थोड़ा सा भोजन मिलने पर हीरा ने दुखी होकर मोती से कहा, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब वहाँ क्या करते थे कि उनको खाना पीना तो कुछ देते नहीं थे, सिर्फ उनको पानी पिलाते थे, बाकी उनको ऐसे ही पड़े रहने देते थे। हीरा ने हार नहीं मानी और कच्ची दीवार को अपने सींगों से तोड़ने की कोशिश करी। वहाँ क्या था कि कच्ची दीवार थी उस कांजी हाउस के पास, तो उन्होंने क्या किया कि उस दीवार को पहले तो वो चाटते रहे के मारे कि कुछ मिले, कुछ भूख को मिटा पाए, लेकिन वो कच्ची दीवार को क्या किया, अब इसको तोड़ ही देते हैं, ऐसा उन्होंने प्लान किया। तो हीरा ने उसको तोड़ना शुरू किया। चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा, मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर भी हीरा ने कहा कि यदि दीवार टूट जाती है तो कई जानवर की जान बच जाती है। ये उसकी बात सुनकर मोती में भी हिम्मत आ गई। और मोती की क्या कंडीशन थी, उसने तो बिल्कुल ही हार मान ली थी कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल उतनी हिम्मत बची नहीं है। जब वो हीरा ये सोच रहा था कि और भी जानवर यहाँ से मुक्त हो जाएं, इनकी इतनी गंदी कंडीशन हो रही है, तो फिर इस बात को सुनकर मोती में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई, तो उसने भी दीवार को जोर लगाना शुरू कर दिया। दोनों पहलों की लगातार मेहनत से आखिरकार दीवार के एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें ये मतलब हीरा और मोती के एक स्वतंत्र सेनानियों की तरह दिखाया गया है, जिन्होंने अब अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद किया था। उसी तरह से वहाँ कांजी हाउस में पड़े हुए जानवरों को आज़ाद करने का निश्चय किया था दोनों ने। ठीक है, अब हीरा मोती ने बाड़े की दीवार तोड़कर कई जानवरों को आज़ाद कर दिया, लेकिन गधे डर के मारे वहीं खड़े रहे। अब इसमें क्या था कि गधे वहीं के वहीं खड़े रह गए। मोती ने हीरा को भी छुड़ाने की कोशिश करी, रस्सी नहीं टूटी। वो मोती ने कहा कि वो अपने मित्रों को छोड़कर अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाएगा। अंत में गधे को भी बाहर निकाल दिया, लेकिन स्वयं पकड़ा गया, उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों बैल एक सप्ताह तक बंधे रहे, बहुत कमज़ोर हो गए। फिर एक दिन दोपहर तक वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए, दोनों बैलों को देखने के लिए बाहर लाया गया। अब क्या था कि जैसे उन्होंने सारे जानवरों को निकाल दिया, गधे वहीं खड़े रह गए कि अरे हम भागेंगे तो फिर से पकड़े जाएंगे, क्या फ़ायदा हमारा, और पिटाई होगी। लेकिन फिर भी जो है दोनों बैल उनको धक्का दे के भगा देते हैं। अब जैसे ही उसको पता चलती है, जो निगरानी रखता था उन पर, तो वो आता है, फिर उसको मोटी रस्सी से बांध देता है मोती को भी, और बहुत पिटाई लगाता है। हालांकि उन्होंने दोनों ने कोशिश करी थी निकल के जाने की, भागने की, कि हीरा को भी ले जाऊं, लेकिन हीरा की रस्सी टूट नहीं पाई थी। तो मोती भी रुक गया, कि जैसे मोती कीचड़ में फंस गया था और वहाँ मटर के खेत में, हीरा उसके लिए रुका था। इसी तरह से कहे कि मैं अब तुमको कैसे ऐसे छोड़ के भाग सकता हूँ। इस तरह से दोनों मित्रों ने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन दोनों मित्र वहीं रह गए। अब क्या है कि दाढ़ी वाला अब वहाँ बहुत सारे लोग आगे उनकी नीलामी करने जा रहे थे, तो एक दाढ़ी वाला आदमी आता है, हीरा मोती को खरीद लेता, अपने साथ ले जाता है। दोनों बैल बहुत डर जाते हैं और क्या सोचते हैं कि अब उनकी जान नहीं बचेगी। अब उन्हें लग रहा है कि अब नहीं जान बचने वाली है। मोती भगवान पर भरोसा रखने की बात करता है। रास्ते में वे दूसरे गाय बैलों को हरे भरे खेतों में चढ़ते देखते हैं, लेकिन कोई भी उनकी परेशानी को नहीं समझता है। मतलब और पशु जानवर तो खेतों में हरे भरे में खूब खा पी रहे हैं, खूब अच्छे से वो कर रहे हैं, तो इनको बड़ा वो लगता है कि एक हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दूर चलने पर हीरा मोती ही पहचान जाते हैं कि यह वही रास्ता है जो उसके पुराने घर की ओर जाता है। अब वो उस रास्ते को लग रहा कि ये कुछ पहचाना सा तो है, तो उनको समझ में आता है ये तो हमारे पुराने घर का ही रास्ता है। अपना गाँव, खेतों और कुआं देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे अब अपने घर के पास पहुंच गए हैं। मोती निश्चय करता है कि यदि दाढ़ी वाला आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वह उसका सामना करेगा। तो अब वे अपना घर जाने का प्लान करते हैं। हीरा मोती अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर जूरी बहुत खुश होता है, प्यार से गले लगाता है। तभी डलिया उन्हें पकड़ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये कहता है ना, हम तो कांजी हाउस से इनको खरीद के लाए हैं, और हम वो,
तो वो तो कसाई खाने में ले जा रहा था कि इनको मारा जाएगा वहाँ जाके, इसीलिए दोनों बैल चिंतित थे। लेकिन जब उनको अपना घर का रास्ता दिख गया तो अपने मालिक के घर पहुँच गए कि अरे मालिक तो हमें बचा ही लेंगे इससे हैं। तो जूरी उनको प्यार करता है, मिल जाता, उन्हें देखते ही गले लगाता है। और उसके बाद ये उसने कहा कि ये मेरे ही बैल हैं। डैडी जबरदस्ती करने लगता है तो मोती ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया और गांव वालों ने उसको बाहर भगा देते हैं। अंत में जो दलिया इंसान था वो हार मानकर लौट जाता है। हीरा मोती अपनी बहादुरी और आपसी प्रेम की बात करते हैं। छुरी दोनों की अच्छी तरह सेवा करता है और मालिक भी आकर उन्हें प्यार करती है, मालकिन भी आकर उन्हें प्यार करती है। इस तरह से हमारी हीरा और मोती दो बैलों की कथा थी, जिनको इतना अपनापन अपने मालिक से मिला जिससे वो कहीं और जाना नहीं चाहते थे। और एक मनुष्य और एक पशुओं के प्रेम की कथा की तरह हमें इसको समझ सकते हैं। अब हमें इससे मिलता है कि हमें जानवरों के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए। हमें उनके साथ इतना क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई प्रेम की भाषा समझता है। जी, अब हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले भाग में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।